अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नमाजी को चलते जहाज से क्यों फेंक दिया गया और फिर उसके बाद ऐसा क्या करिश्मा हुआ और फिर समुंदर में उन सब के साथ क्या क्या हुआ, दोस्तों ये सब बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। तो एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ यानी तिजारत का सामान था और उसके साथ साथ बहुत सारे ताजिर अपनी तिजारत के सामान के साथ उस जहाज पर मौजूद थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने सबके सामने इसे बचने का एक तरीका सबके सामने पेश किया कि देखिए, हमारे जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ तिजारत का सामान जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके समंदर में फेंकना होगा। ऐसा करने से जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी जान सामान के मुकाबले में ज़्यादा कीमती है। सबने कप्तान की बात सुनी और सबने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सब लोग अपना सामान तो नहीं फेंक सकते क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इससे एक ही रास्ता है कि हमारी जान भी बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा और हम किनारे भी लग जाएंगे। तो कप्तान ने कहा कि वो कैसे। तमाम ताजिरों ने कहा, इस जहाज पर एक नया ताजिर आया हुआ है और वो नया ताजिर अभी अभी ताजिर हुआ है और उसने तिजारत का बहुत सारा सामान खरीद कर जहाज पर रखा हुआ है। तो क्यों ना हम उस ताजिर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दें। इससे हम सबका नुकसान नहीं होगा, किसी एक का नुकसान होगा। फिर सब ताजिरों ने और कप्तान ने इस बात को मान लिया। लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था तो उसने कहा कि मेरे अकेले का ही क्यों सामान फेंक रहे हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सब ताजिरों ने उसकी एक ना सुनी और उसी नए ताजिर के साथ बगावत कर दी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया तो सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को उसके सामान के साथ उठाकर उसे समंदर में फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जहाज समंदर के बीचों बीच था तो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था, तो तैरकर उसके लिए मुमकिन नहीं था। और क्योंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनट उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो कौन सी जगह है और मौजूदन तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुँच गया। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुँचा दिया था जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद में रखकर अल्लाह से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुँचा दिया, तो बेशक वही ज़ात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो फल और खरगोश का शिकार करके खाने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसीलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके उसे छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। कुछ दिन कुछ यूं हुआ कि वो ताजिर नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने से पहले जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक आ पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समुद्र में होने वाली वो वाक़या के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा था तो तेज़ हवा ने उसकी झोपड़ी को जला दिया। वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पहले मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे मैंने यहाँ तक पहुँच पाया और जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी बनाई और अब इस तेज़ हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला है। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, न यहाँ आसपास कोई मदद करने वाला है। मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ और ये सारी आफतें मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आती हैं। ऐसा आलम में वो सौदागर मिन्नतें करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रात को भूखा ही सो गया। लेकिन जब सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी। उसकी आंख जब खुली तो उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जहाज आकर रुका हुआ था और कुछ लोग उस जहाज से उतरकर उसी की तरफ आ रहे थे और उसे उठाया, इसे ले जाकर जहाज में बैठा दिया और इसका इलाज करने लगे। इसे खाना को दिया। जब इसे होश आया तो इसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को यह कैसे पता चला। तो उन जहाज वालों ने यानी उस जहाज के कप्तान ने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रात के अंधेरे में हमने इस धुएं को उड़ता हुआ देखा
था। तो धुएं की जानिब हम बढ़ने लगे। हमने लगा कि कोई मुसीबत में है, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब धुआं किया जाता है तो वो एक मदद की निशानी होती है कि मदद की ज़रूरत होती है। तो हम उसी धुएं को देखकर यहाँ पर आ गए और तुम हमें ऐसी हालत में वहाँ मिले, तो इसलिए हमने तुम्हें बचाया और अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। बताओ तुम यहाँ कैसे फंसे हुए थे। तो उस नए ताजिर ने सारा वाकया उन जहाज वालों को बताया कि कैसे वो इस जजीरे पे आके फंस गया और उसे जहाज के बाहर तिजारत के सामान के साथ फेंक दिया गया था। तो जैसे ही नए ताजिर ने उन लोगों से कहा कि एक जहाज के लोगों ने, ताजिरों ने मुझे और मेरे तिजारत के सामान को समंदर में फेंक दिया था, तो उन लोगों ने कहा कि रुको, वो कौन सा जहाज था। तो उसने कुछ जहाज का नंबर और जहाज के बारे में बता दिया। तो उस जहाज वालों ने कहा कि वो जहाज तो तूफान की वजह से डूब गया, कई लोग मारे गए, कोई उसमें से जिंदा नहीं बच पाया। तो इतना सुनते ही वो जो नया ताजिर था वो सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वही अल्लाह है जो बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो करता है वही बेहतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि बेशक वक्ती तौर पर जो हमें लग रहा है कि हम पर मुश्किल है, ये मुश्किल का दौर है, हम किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा, अल्लाह ही बेहतर कारसाज है, वही बेहतर फैसला करने वाला है और बेशक जो वो करता है वही बेहतर होता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों का ईमान अल्लाह ताला पर पुख्ता होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाता है। मुश्किलात के अंदर जिन लोगों के ईमान डोल जाते हैं, बेशक वही लोग होते हैं जो तबाही और बर्बादी की जानिब जाते हैं। और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता, उन्हें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस कहानी को सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम।